हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं ऐसा ड्रेस बनाने वाली हूँ जो कि ठंडी बहुत कम हो गई है। तो आप कोई कॉटन ड्रेस डालते हैं तो उसके ऊपर से भी इस ड्रेस को आप डाल सकते हैं, या वूलन क्लॉथ वाली जो ड्रेस आती है, जैसे कि इस कपड़े में हम लोग सूट वगैरह सिलवाते हैं, हमारा ऊनी क्लॉथ होता है ये। तो इस कपड़े में का जो ड्रेस है, इसमें का ड्रेस पहनाएंगे ठाकुर जी को, गोपाल जी को, तो उसके ऊपर से भी ये ड्रेस आप डाल सकते हैं। तो हाफ ठंडी के लिए हम पोंचू बनाना बताएंगे आप लोगों को। तो उसके लिए मैंने 2 कलर में ऊल लिया है। ये हमारा लेमन कलर है, 3 प्लाई में ऊल है हमारी, ये वाली 3 प्लाई में है। और ये जो दूसरी ऊल है ये वाली मेरी उसवाल में है। तो 2 कलर से बनाएंगे। आप 1 कलर से भी इसको बना सकते हैं, अपने पसंद से आप कलर ले सकते हैं। और ये 10 नंबर की सिलाई ली है दोनों ऊल को बनाने के लिए। तो चलिए पहले बनाना शुरू करते हैं। पहले 16 फंदा लेंगे हम डालने के लिए। तो इस तरह से हम डालेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ भी मुझे फॉलो करें। इस तरह से इसमें मैं पहले फंदे डालूँगी। लेमन कलर से इसमें मैंने 17 फंदे डाल दिए हैं। और फर्स्ट वाली सिलाई को पहले मैं इसको उल्टा बुनूँगी। तो पहले वाले फंदे को उतार लूँगी और धागे अपनी तरफ करते हुए पूरे सिलाई को मैं इसको उल्टा बुन के कंप्लीट करूँगी। तो 2 सिलाई मैं उल्टा बुन लेती हूँ, दोनों साइड से बुनाई करूँगी। अभी वाली सिलाई और नेक्स्ट वाली सिलाई, फिर आपको मैं तीसरी सिलाई में बनाना बताऊँगी। 2 सिलाई बन करके हमारा ये कंप्लीट है। दोनों साइड से मिला करके मैंने 2 सिलाई बनाया है। अब यहाँ से मैं अपना कलर चेंज कर दूँगी, ये वाला कलर लगा दूँगी। इस सिलाई को भी मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, एक सिलाई उल्टा बुन के। इसके बाद फिर आपको बनाना बताऊँगी कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। उल्टा सिलाई बुन करके मैंने कंप्लीट कर दिया। अब सीधे सिलाई में आ गए हैं हम। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहले फंदा मैं काउंट कर लेती हूँ। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16 17। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पहले वाले फंदे को उतार दूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर बुनूँगी 3 4 5 6 7 8 फंदा बुन लिया। इसके बाद धागे को अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ पर मैं एक नेट बना दूँगी। फिर धागे को अपनी तरफ रख करके यहाँ पर एक नेट बनाते हुए मैं बुनाई कर दूँगी। सॉरी, इसको मुझे धागे को आगे की तरफ करके मैं उल्टा बुनूँगी इसको। बाकी का फंदा हमारा इधर भी 8 बच गया, तो 8 को मैं बुन लूँगी, क्योंकि एक ही फंदे पर मैंने नेट दिया है। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब उल्टे सिलाई में हम यहाँ से धागा चेंज कर लेंगे। लेमन कलर लगा दूँगी मैं यहाँ से। लेमन कलर से मैं पूरे सिलाई को उल्टा कंप्लीट करूँगी। तो चलिए इस सिलाई को मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। उल्टा सिलाई बुन के कंप्लीट कर दिया है। अब सीधे सिलाई में आई हूँ, तो फिर से यहाँ पर दिखाऊँगी। लेमन कलर या ये हमारा पिस्ता कलर, दोनों कलर को हमें 2 2 सिलाई ही बुनाई करना है। तो एक सिलाई मैंने बुन दिया। अब दूसरे सिलाई में इसको बता रही हूँ। ये पहले 8 फंदा था, तो मैंने यहाँ पे नेट बनाया है, तो एक फंदा हमारा इसमें बढ़ गया है। तो ये हमारा 9 फंदा हो गया। साथ में इसको गिन भी लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और ये देखिए एक हमारा ये 9 फंदा हो गया। और फिर यहाँ पर मैं नेट बनाऊँगी। धागा अपने तरफ ही रहेगा आगे की तरफ, और यहाँ पर एक नेट बना दूँगी। साथ में यहाँ भी एक नेट बना दूँगी। धागे को अपनी तरफ करके ये उल्टा बुनते रहूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक जो फंदा हमारा बढ़ गया वो मिला के इसमें 9 फंदे हमारे ऐड हो गए हैं। अब पूरे सिलाई को
इस कलर से मैं बुनाई करूँगी। ये जो हमारा लेमन कलर चेंज कर दूँगी और यहाँ से मैं पिस्ता कलर लगा दूँगी और पूरे सिलाई को उल्टा बुन के कंप्लीट करूँगी। तो चलिए करके फिर सीधे सिलाई में आपको दिखाती हूँ। इस तरह से क्लियर हमारा दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर मैं जो नेट बना रही हूँ ये हमारा दिख रहा है क्लियर। अब नेक्स्ट सिलाई में पहले वाले फंदे को उतार लेंगे। इसके बाद हम टोटल फंदे को उल्टा इस तरह से बुनेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर एक हम नेट बना देंगे। फिर इसके साथ एक हम नेट बना देंगे। तो ये हमारा बराबर हो गया। धागे आगे की तरफ करके यहाँ से बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्लियर हमारा सब डिज़ाइन इसमें आपको दिखते जा रहा है। और पीछे के साइड से अब हम कलर चेंज कर देंगे। तो पूरा सिलाई मैं उल्टा बुन लेती हूँ इसको। इस तरह से इस सिलाई को बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। और फिर हम नेक्स्ट सिलाई में आ गए हैं। तो यहाँ पर पहले वाले फंदे को उतार देंगे, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे और करने के बाद में इस तरह से मैं बुनाई करूँगी। थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ इसमें। फिर ये देखिए एक और फंदा भी बुनेंगे क्योंकि यहाँ से हमारा नेट बना हुआ है। धागा अपने तरफ करके यहाँ से मैं बना दूँगी। फिर धागा अपने तरफ करके यहाँ से बुन के धागा आगे करके ये पूरा बुनाई कर दूँगी। तो इसी तरह से इसको मैं कंप्लीट करूँगी। तो चलिए कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। इसको सीधे की तरफ से जब बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे और उल्टे की तरफ से बनाएंगे तो सिंपल हमें उल्टा ही उल्टा बुनाई करना है। और हर कलर को 2-2 सिलाई हमें बुनाई करना है। उल्टे की साइड से हमें धागे को चेंज करना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं बुन के कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ से मैं पिस्ता कलर लगाऊंगी। तो चलिए बुन के थोड़ा सा कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से यहाँ तक बना करके इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब 6 नंबर के गोपाल जी के लिए मैं बना रही हूँ। तो जो ये गले का शेप है उसके हिसाब से हमारी हाइट हो चुकी है, क्योंकि इसके बाद मुझे बॉर्डर भी बनाना है। तो यहाँ से अब हम जो लेमन कलर लगाए हैं यहाँ से मैं इसको प्लेन उल्टा बनाऊंगी। इस तरह से पहले बंद करूंगी। अब इसमें नेट नहीं बनाएंगे तो पूरे सिलाई को मैं उल्टा बुन के कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर जैसे नेट हम बनाते आ रहे हैं आप देख सकते हैं ये दोनों साइड में। अब नेट नहीं बनाएंगे, इसको हम प्लेन इस तरह से उल्टा बुन देंगे। पूरे सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से ये पूरा सिलाई सीधे की तरफ से उल्टा बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब उल्टे सिलाई में आ गई हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या करूँगी, 2 फंदे को मैं एक साथ बुन दूँगी, बंद करूँगी। फिर इसको एक फंदा और कम करूँगी। 2 बार बुनाई किया, फिर सिलाई पर लूँगी। यहाँ पर ये 3 बार हमारा हो गया। अब इस फंदे को मैं यहाँ पर इस तरह से सिलाई पर ले लूँगी और सिंगल फंदे को 1 बार बुना, 2 बार बुना और ये 3 बार बुना। 3 बार बुनने के बाद सिलाई पर ले लूँगी और लेने के बाद फिर 2 फंदे को एक साथ में बंद करूँगी। 1 2
और ये 3 बार बंद कर दिया। फिर सिलाई पर सिंगल फंदे को ही लूँगी। लेने के बाद में 1 2 3 बार इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद में फिर सिलाई पर लेकर के 2 फंदे को एक साथ में बुन दूँगी। 1 बार बुना, 2 बार बुना, 3 बार इसको बुना। 3 फंदा हम कम करेंगे और 1 फंदे को मैं 3 बार बुनूंगी। दोनों काम हमें 3 बार करना है। 1 फंदा को लिया, 1 बार बुना, फिर 1 फंदे को लिया, फिर 1 बार बुना, फिर 1 फंदे को लिया, 1 बार और बुना, और फिर इसको इस सिलाई पर ले लेंगे और 3 फंदा मैं कम करूँगी। 1 2 3। अब इस फंदे को फिर से मैं 3 बार बुनूंगी। तो ये देखिए, ये इस तरह की दूर दूर पर एक हमारी लेस की तरह ये बनते हुए चली जाएगी। तो चलिए इस तरह से पूरी सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, करके दिखाती हूँ फिर आपको। इस तरह से इस परत को बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए इसमें आपकी झोलर इस तरह से ये जो दिख रही है, आप क्लियर ही इसको निकाल देंगे। थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। इसमें ये इस तरह से एक एक लरी आपकी झोलर निकल गई है। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा और सुंदर ये लुक आ रहा है ड्रेस का। इसी तरह से एक परत हम और बनाएंगे और बना करके कंप्लीट करके इसके बाद दिखाएंगे कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। जैसे कि मैंने आपको बनाना बताया था उस तरह से आपको मैं क्लियर ही दिखा रही हूँ। ये देखिए, एक परत ये हमारी क्लियर दिख रही है और ये हमारी दूसरी परत है। दोनों परत हमारी बन करके कंप्लीट है। अब मैं क्या करूँगी, इसके देखिए, अगर आप चाहते हैं तो ये झोलर की जगह पर आप कंगूरे भी बना सकते हैं, लेकिन कितनी सुंदर प्यारी हमारी ये झोलर बनी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको उल्टा रख दूँगी और इसके ऊपर से ये सीधा इस तरह से रखूँगी और ये सीधा मैं अंदर रखूँगी। रखने के बाद में इसको यहाँ से लेकर के ये झोलर तक नहीं, ये जहाँ तक मैंने बुनाई किया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगा करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इसको मैंने दोनों साइड में सिलाई करके कंप्लीट कर दिया। इसको मैं फोल्ड करके देखती हूँ। देखिए कितना सुंदर हमारा प्यारा ये पोंचू बन करके गोपाल जी का कंप्लीट है, तैयार है। गोपाल जी के गले में भी डालेंगे तो बहुत ही सुंदर शेप आएगी। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर तो किसी तरह का मोती हो, बुटीक हो, छोटा छोटा सा आप यहाँ पर लगा करके इसको कंप्लीट करेंगे और बहुत ही साइज वाइज ये सुंदर लगेगा उनमें। तो चलिए इस पर मैं कुछ मोती लगा करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इस पर हाफ कटे हुए पीसेस मोती हैं, उसको मैंने इस पर चिपका दिया है। ये दोनों साइड से आप पहना सकते हैं, लेकिन अगर इस पर कोई बुटीक वगैरह लगा देते हैं तो इसको आप फ्रंट पे रखेंगे, ये आपका बैक पर हो जाएगा। तो ये प्यारी सी पोंचू अगर आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।